बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने देखने वालों, सुनने वाले और अपने व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, और मैं अपने व्यूअर्स को अपने चैनल आंखें खोलो के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम खड़े हैं रख ब्रांच नहर के पास, और यहाँ से एक रजवा निकलता है जो कि सहराब करता है महमद वाली, उसके अलावा नंदे चक, गेल चक और आगे जितने हैं, ये तकरीबन जाता है हंजली डुगरी तक ये रजवा जाता है, और ये टेल आगे जाके बनती है हंजली डुगरी तक। ये माशाल्लाह रजवा जो है ये काफ़ी गाँव को सहराब करता है, और ये जब से ये नहर है अंग्रेज़ दौर से, तब से ही ये रजवा है। तब इस रजवा के पास एक वो आगे वहाँ पर एक झरना होता था। वो झरने की वजह से इस जगह एक किनारा था। वो तकरीबन अरसा 70 साल से वो जो किनारा था वो ईंटों का था, और हम भी बचपन से देखते थे। बड़ा माशाल्लाह अंग्रेज़ ने बड़ी अच्छी तरीके से उसको बनाया था, लेकिन उससे पानी जो था वो रुक के चल आता था, और पानी से जो किनारा था वो रुका हुआ था। उसकी वजह से वो झरना बनाया गया था, लेकिन वो टेल को पानी नहीं जाता। कुछ ऐसे मसाइल देखकर तब यहाँ पर जो है उस झरने को ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि ये यहाँ इस जगह पर वो झरना होता था जिसको कट लगा ख़त्म किया गया। जब वो ख़त्म किया गया उसका नुकसान क्या हुआ? फ़ायदा तो ये हुआ कि थोड़ा सा पानी बढ़ गया उससे, लेकिन उससे नुकसान ये हुआ कि पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई। जब उसकी स्पीड ज़्यादा हुई तो उससे जो किनारे थे वो किनारे टूटने लग गए, वो किनारे ख़त्म हो गए। वो आस्ता आस्ता ईंटें सारी हैं वो आगे उसके अंदर पानी के अंदर गिरती रहीं, और वो नुकसान हमें जितना फ़ायदा हुआ उससे डबल उसका हमें नुकसान हुआ। हुकूमत ने ये उसका बंद एक बना दिया है, लेकिन ये बंद जो है, ये इतना मोटा बंद बनाने के बावजूद भी जहाँ से बंद ख़त्म हुआ वहाँ पर आ गए, ये देखें उसी तरह ही वो टूट गया। और ये पुरानी जो है ये अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है दीवार। ये देखें वो भी बहुत मजबूत थी, लेकिन वो भी ख़त्म हो रही है। उस साइड पे भी आप देख सकते हैं वो भी ख़त्म हो रही है। लेकिन ये चीज़ है कि ये जब बनाया गया तो एक साइंस ने अपने आप का एक्सपीरियंस था जो इंजीनियर्स का, उन्होंने वो किया, इसलिए उसको उन्होंने झरना बनाया कि झरने से पानी जब रुक कर आता था तो ये चीज़ उनके लिए पानी को रोकती थी और किनारे को मजबूत रखती थी। आप एंड तक भी देखेंगे कि वो जो है कहीं से मतलब कि किनारा टूटा हुआ है, या पानी की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो है किनारा अक्सर मुकामों पे आगे भी इसी तरह ही है। लेकिन चीज़ है कि जब एक चीज़ बनती है उसको जो बनाने का मकसद है, हमें वो चीज़ भी सोचनी चाहिए। अपना फ़ायदा तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा ये फ़ायदा हो रहा है, वक्ती फ़ायदे के लिए जो उसके नुकसान है वो हम लोग नहीं सोचते। हमें चाहिए कि जो हमारे वसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से हल करें और अपने वसाइल का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। अब आपको जैसे कि मेरा कैमरामैन ये दिखाएंगे कि पानी की स्पीड जो है, उसकी स्पीड को आप चेक करें कि उसकी स्पीड कितनी है। उसकी आप स्पीड चेक करें आप कि उस स्पीड पे जो है वो पानी किस तरह आ रहा है, उनको कैसे रोका जाएगा। अब जो अपने फ़ायदे के लिए जो लोग काम करते हैं उनके लिए मैं एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हैं हम। कि रास्ता तो आप लोगों को नज़र आता है कि ये कट रहा है और ये हो रहा है, लेकिन हम लोग अपनी मंजिल से दूर हो रहे हैं। हमारी जो मंजिल है वो ये नहीं है कि हम वक्ती फ़ायदा देखें, मंजिल हमारी ये है कि हम अपने दूर का फ़ायदा देखें। इसी साथ ही मैं अपनी ये वीडियो का अख्ताम करता हूँ, और आप व्यूअर्स को अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की इल्तमास करता हूँ, और मेरी वीडियो जितनी है उनको शेयर करें।
जितनी मालूमाती अपने इलाके की वीडियो हैं इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए शेयर करता रहूँगा। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अल्लाह हाफिज़।